नमस्कार आत्मीय सज्जनों, मेरा नाम धीरेन्द्र मिश्र है और मैं न्याय विभाग में एक नियमित अधिकारी के पद पर सदैव कार्य करने के साथ-साथ सदैव एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्म के क्षेत्र में भी कार्य करता रहा हूँ। और इस प्रकार मैंने 17 साल से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखता हूँ। ज्योतिष को मैंने शौक के रूप में अपने जीवन में अपनाया है। मैंने ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में सही भविष्य कथन कैसे हो, इस बात पर सदैव जोर दिया। मैंने विशेष रूप में प्रश्न ज्योतिष पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया है और मेरी सफलता का स्कोर 75% रहा है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। आप सभी साधक जनों, जिज्ञासुओं, विद्वत जनों, आध्यात्मिक अन्वेषकों तथा ज्योतिष रसिकों का इस दिव्य ज्ञान सत्र में हृदय से अभिनंदन है। आज का यह प्रवचन कोई सामान्य वार्ता नहीं है, अपितु जीवन, नियति, ईश्वर, कर्मफल, कालचक्र तथा ज्योतिष के परम गूढ़ तत्वों का गहन विवेचन है। मानव सभ्यता के आरंभ से मनुष्य के मन में एक गहरा प्रश्न उठता रहा है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जीवन इस तरह क्यों चल रहा है? क्यों कुछ लोगों को अवसर आसानी से मिल जाते हैं, जबकि अन्य को हर उपलब्धि के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या ये सब महज संयोग है या कोई अदृश्य व्यवस्था हर क्षण काम कर रही है? ये प्रश्न हमें आत्मविश्लेषण की ओर ले जाता है और हमारे अस्तित्व के अर्थ को खोजने में मदद करता है। क्या हम अपने भाग्य के निर्माता हैं या हमारी राहें पहले से तय हैं? इन सवालों के उत्तर खोजने की यात्रा में हम अपने जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें एक अद्भुत व्यवस्था नजर आती है। सूर्य हर दिन बिना किसी देरी के उगता है। चंद्रमा अपनी कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता है। ग्रह अपनी कक्षाओं में बिना किसी विचलन के घूमते हैं। ऋतुएं अपने समय पर आती और जाती हैं। बीज अंकुर में बदलता है, अंकुर वृक्ष बनता है और वृक्ष फिर से बीज उत्पन्न करता है। ये सब किसी अराजक शक्ति का परिणाम नहीं हो सकता। जहां व्यवस्था है वहां एक नियामक अवश्य होता है। विभिन्न परंपराएं उस नियामक को ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा या सार्वभौमिक चेतना के नाम से जानती हैं। ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसके नियमों को नकारना संभव नहीं है। जैसे वायु अदृश्य है पर जीवन उसके बिना संभव नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें स्थिर रखता है, वैसे ही ईश्वरीय न्याय भी अदृश्य होकर सर्वत्र सक्रिय है। ज्योतिष भविष्य को बदलने की विद्या नहीं है, बल्कि यह भविष्य को समझने की विद्या है। यह एक दीपक की तरह है जो अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन याद रखें, चलना तो हमें ही है। महर्षि पाराशर, जिन्हें ज्योतिष पितामह कहा जाता है, ने कहा है कि ज्योतिष का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए। समाज का मार्गदर्शन ज्योतिष से ही संभव है। ये केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि धर्म, नीति और समाज की संतुलित व्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय के साथ अनेक पद्धतियां विकसित हुईं, लेकिन आधुनिक युग में कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसे केपी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, अपनी सूक्ष्मता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण विशेष प्रतिष्ठित हुई है। इस पद्धति में घटना का निर्णय स्थूल स्तर पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। राशि और भाव व्यापक संकेत देते हैं, लेकिन नक्षत्र और उपस्वामी, जिसे सब लॉर्ड कहा जाता है, घटना के वास्तविक कारण को प्रकट करते हैं। सब लॉर्ड ही अंतिम निर्णायक होता है, वही हाँ या ना का स्पष्ट निर्णय देता है। जब केपी के साथ ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी का समन्वय किया जाता है, तब भविष्यवाणी की सटीकता और भी बढ़ जाती है। ईपीएस प्रणाली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म तथा प्राण दशा में ग्रहों के मध्य बनने वाले प्लैनेटरी रूलर लिंक्स का अध्ययन किया जाता है। यदि ग्रहों के मध्य स्पष्ट रूलर लिंक बनता है तो घटना घटित होने की प्रबल संभावना होती है। यदि ऐसा कोई संबंध नहीं बनता तो उस समय विशेष घटना नहीं घटती। इसी प्रकार चंद्रमा की स्थिति और लग्न बल जातक की मानसिक स्थिरता और सुरक्षा का संकेत देते हैं। यदि ये प्रबल हों तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। यदि दुर्बल हों तो छोटी सी समस्या भी असहनीय प्रतीत होती है। इसी प्रकार चंद्रमा की स्थिति और लग्न बल जातक की मानसिक स्थिरता और सुरक्षा का संकेत देते हैं। यदि ये प्रबल हों तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। यदि दुर्बल हों तो छोटी सी समस्या भी असहनीय प्रतीत होती है। ज्योतिष का एक अनोखा पहलू है प्रश्न ज्योतिष, जिसे होरारी भी कहा जाता है। जब जन्म समय उपलब्ध नहीं होता या तत्काल उत्तर की आवश्यकता होती है, तब प्रश्नकर्ता से 1 से 249 के बीच कोई एक अंक चुनने के लिए कहा जाता है। यह अंक संयोग नहीं होता, ये उस क्षण की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उसी अंक और समय के आधार पर प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, जिससे आश्चर्यजनक रूप से सटीक उत्तर प्राप्त होते हैं। प्रश्न ज्योतिष एक अद्भुत तरीका है जो हमें जीवन के जटिल सवालों के उत्तर देने में मदद करता है। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड चेतन है
और संवाद करने में सक्षम है। किंतु यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, ज्योतिषी का स्वयं का समय। यदि ज्योतिषी की अपनी दशा प्रतिकूल हो, मानसिक अशांति या जीवन संकट से गुजर रहा हो, तो उसकी अंतर्दृष्टि धूमिल हो जाती है। ज्योतिष केवल गणना नहीं है, यह अंतर्ज्ञान, साधना और ईश्वरीय अनुग्रह का संयुक्त परिणाम है। इतिहास साक्षी है कि ईश्वर समय समय पर कुछ विशिष्ट आत्माओं को मानवता के मार्गदर्शन हेतु पृथ्वी पर भेजता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा होता है, व्यवसाय नहीं। इसके विपरीत जो लोग केवल धनार्जन के लिए ज्योतिष का उपयोग करते हैं, वे क्षणिक प्रसिद्धि तो पा सकते हैं, किंतु स्थायी सम्मान नहीं। सच्चा ज्योतिषी वही है जो सत्य से समझौता न करे, अहंकार से मुक्त हो और स्वयं को केवल माध्यम माने। अब पुनः मूल प्रश्न, क्या ईश्वर है? यदि कर्म का नियम है, यदि न्याय की व्यवस्था है और यदि ब्रह्मांड गणितीय सटीकता से संचालित है, तो नियामक सत्ता का अस्तित्व अनिवार्य है। ईश्वर दूर नहीं है, वह उसी न्यायपूर्ण व्यवस्था का नाम है जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करती है। अतः भय नहीं, जागरूकता आवश्यक है। अपने कर्मों को शुद्ध करें, चिंतन को उच्च बनाएं और समय की भाषा को समझें। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। ज्योतिष केवल गणना या तकनीकी कौशल का विषय नहीं है, यह साधना, शुद्धता और दैवी अनुग्रह का भी विषय है। जैसे कोई व्यक्ति शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन करुणा और संवेदनशीलता के बिना वह महान चिकित्सक नहीं बन सकता, उसी प्रकार गणना जानने मात्र से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ ज्योतिषी नहीं बनता। ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देना है। ज्योतिषी को यह याद रखना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति के जीवन के अत्यंत संवेदनशील पक्षों को स्पर्श कर रहा है। उसके शब्द आशा भी दे सकते हैं और निराशा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिषी के लिए सत्यनिष्ठा, संयम और करुणा अनिवार्य गुण है। क्या हर व्यक्ति ज्योतिष में समान सफलता प्राप्त कर सकता है? शास्त्रों और इतिहास से यह स्पष्ट है कि ईश्वर कुछ विशेष आत्माओं को इस कार्य के लिए चुनता है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से इस विद्या की ओर आकर्षित होते हैं, कठिन परिश्रम के लिए तत्पर रहते हैं और अनेक बाधाओं के बावजूद अध्ययन जारी रखते हैं। उनके लिए ज्योतिष केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक आंतरिक पुकार होती है। इसके विपरीत जो लोग केवल त्वरित धनार्जन के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, वे अक्सर गहराई तक नहीं पहुंच पाते। वे सतही ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं, जिससे कई लोगों का विश्वास टूटता है। कपट से अर्जित प्रसिद्धि क्षणिक होती है, जबकि सत्य पर आधारित प्रतिष्ठा ही स्थायी होती है। ज्योतिषी के स्वयं के समय पर विचार करें। यदि किसी ज्योतिषी की दशा प्रतिकूल हो, उसका मन अस्थिर हो और वह व्यक्तिगत संकटों से जूझ रहा हो, तो उसकी निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये केवल ज्योतिष में ही नहीं, हर क्षेत्र में सत्य है। अशांत मन स्पष्ट निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए प्राचीन काल में ज्योतिषियों के लिए आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान, जप और संयम अनिवार्य माने गए। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि को विकसित करने की प्रक्रिया है। ईपीएस प्रणाली के सूक्ष्म पक्ष पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशा का क्रम जीवन की घटनाओं को एक ही स्तर पर नहीं, बल्कि अनेक स्तरों के समन्वय से प्रभावित करता है। प्रमुख दशा पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जबकि अंतर्दशा परिस्थिति को सक्रिय करती है। प्रत्यंतर घटना को समीप लाती है, सूक्ष्म दशा उसे तीव्र बनाती है और प्राण दशा वास्तविक समय का संकेत देती है। जब इन स्तरों के बीच ग्रहों का पारस्परिक संबंध, जिसे प्लैनेटरी रूलर लिंक कहा जाता है, स्पष्ट होता है, तो घटना की संभावना अत्यंत प्रबल हो जाती है। यदि ऐसा संबंध नहीं है, तो परिस्थिति बनते बनते भी घटना टल सकती है। यह सूक्ष्म विश्लेषण ज्योतिष को केवल अनुमान नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक तार्किक अध्ययन में परिवर्तित कर देता है। अब हारेरी ज्योतिष की गहराई पर विचार करें। जब कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर आता है और एक अंक बताता है, तो वह अंक केवल संख्यात्मक चयन नहीं होता। उस क्षण में उसकी मानसिक स्थिति, आशा, भय और अपेक्षा सब उस चयन में प्रतिबिंबित होते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना उसी क्षण की ऊर्जा को ग्रहों की स्थिति में अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर उसी क्षण में निहित होता है। यह तथ्य हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी का अंग हैं। हमारी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक सूक्ष्म संबंध निरंतर विद्यमान है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें। ज्योतिष का उद्देश्य व्यक्ति को निष्क्रिय बनाना नहीं है। यह नहीं कहता कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और प्रयास निरर्थक हैं। इसके विपरीत ये उचित समय पर उचित प्रयास करने का मार्गदर्शन करता है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता हो कि कब अवसर अनुकूल होगा, तो वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। इससे अनावश्यक संघर्ष कम होता है और सफलता की संभावना बढ़ती है। इसे बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन योजना कहा जा सकता है। ईश्वर के विषय में पुनः विचार करें।
ईश्वर को केवल मूर्ति या स्थान तक सीमित करना उसकी वास्तविकता को संकुचित करना है। ईश्वर वह सार्वभौमिक व्यवस्था है जो हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देती है। वह न्याय है, संतुलन है, चेतना है। जब मनुष्य इस सत्य को समझता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। अज्ञान में मनुष्य परिस्थितियों से लड़ता है, ज्ञान में वह उन्हें समझकर उनका सदुपयोग करता है। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या यह भय उत्पन्न करता है या शांति प्रदान करता है? यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ज्योतिष भय को कम कर सकता है। अज्ञात ही भय का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि कठिन समय अस्थायी है और उसका अंत होगा, तो वह धैर्य रख सकता है। इसी तरह अनुकूल समय का ज्ञान व्यक्ति को अहंकार से बचाता है, क्योंकि वह जानता है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। इस प्रकार ज्योतिष जीवन में संतुलन स्थापित करने का एक प्रभावी साधन बन सकता है। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। स्मरण रखें, जीवन न तो पूर्णतः पूर्व निर्धारित है और न ही पूर्णतः स्वतंत्र। यह कर्म और अवसर के संयोजन से निर्मित होता है। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन परिणाम ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार प्राप्त होते हैं। ईश्वर न्याय है, कर्म उसका विधान है, काल उसका उपकरण है और मनुष्य उस दिव्य नाटक का सहभागी पात्र है। यदि हम सजग होकर कर्म करें, समय के संकेतों को समझें और जीवन को साधना के रूप में देखें, तो हम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी संतुलन और शांति स्थापित कर सकते हैं। निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है। क्या वह अज्ञान में रहना चाहता है या जागरण का पथ चुनना चाहता है? शांत रहें, धैर्य रखें, सत्य की खोज जारी रखें और अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। यही वास्तविक आध्यात्म है, यही वास्तविक ज्योतिष है और यही जीवन की परम सफलता है। आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति और संतुलन देती है। ज्योतिष हमें हमारे जीवन के मार्ग को समझने में मदद करता है। जब हम इन दोनों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सफलता केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। इसलिए अपने जीवन में आध्यात्म और ज्योतिष को शामिल करें और सच्ची सफलता की ओर बढ़ें। ज्योतिष के व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देना जरूरी है। जब हॉरोस्कोप में ग्रह स्थिति अशुभ होती है तो जातक को अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। ग्रंथों में कई उपाय बताए गए हैं, जैसे कि मंत्र जाप, दान और विशेष पूजा पाठ। इन उपायों को करने से कई लोगों ने सकारात्मक परिणाम देखे हैं। उदाहरण के लिए, नियमित मंत्र जाप करने से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जो जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। आज हम इन उपायों के प्रभाव और लाभ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जब हॉरोस्कोप में ग्रह स्थिति अशुभ होती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष केवल संकेत देता है, अंतिम निर्णय नहीं। ग्रह परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और कर्म हमारे हाथ में होते हैं। आइए इसे 3 भागों में समझते हैं। शास्त्रीय उपाय, उनका तर्क, वास्तविक लाभ। शास्त्रों में बताए गए प्रमुख उपाय। मंत्र और जप प्रत्येक ग्रह का बीज मंत्र है। उदाहरण के लिए, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः और शनि के लिए ओम शं शनैश्चराय नमः। उद्देश्य है मानसिक स्थिरता और सकारात्मक कंपन। दान, शनि दोष के लिए काला तिल, तेल और कंबल दान करें। गुरु कमजोर होने पर पीला वस्त्र और चना दाल दान करें। मंगल दोष के लिए लाल वस्त्र और मसूर दान करें। तर्क है अहंकार कम करना और कर्म संतुलन बनाना। व्रत और पूजा, सोमवार व्रत चंद्र के लिए, शनिवार व्रत शनि के लिए और नवग्रह पूजा करें। उद्देश्य है अनुशासन और मन की एकाग्रता। रत्न धारण, सूर्य के लिए माणिक, शनि के लिए नीलम और गुरु के लिए पुखराज पहने। सावधानी बरतें, क्योंकि बिना योग्य ज्योतिषी की सलाह के रत्न पहनना नुकसान कर सकता है। हॉरोस्कोप, आचरण सुधार, सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना और संयमित जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण स्थायी उपाय हैं। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है हॉरोस्कोप संभावनाओं का नक्शा है, न कि फाइनल रिजल्ट। ग्रह परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया और कर्म व्यक्ति तय करता है। इसलिए हॉरोस्कोप दिशा देता है, जीवन नहीं चलाता। उपाय क्यों काम नहीं करते? असली कारण समझना जरूरी है। उपाय को मैजिक समझ लेना गलत है। लोग सोचते हैं कि 5 दिन मंत्र करने से समस्या खत्म हो जाएगी। ये गलत अपेक्षा है। कर्म में बदलाव नहीं होने पर कोई उपाय काम नहीं करेगा। गलत उपाय या अधूरा ज्ञान भी समस्या है। बिना समझे रत्न पहनना या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट उपाय करने से लाभ नहीं, कभी नुकसान भी हो सकता है। धैर्य की कमी भी एक कारण है। शनि जैसे ग्रह का प्रभाव वर्षों तक रहता है, लेकिन लोग 10 से 15 दिन में परिणाम चाहते हैं। शास्त्रों में भी संकेत है कि उपाय सहायक हैं, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। अगर उपाय काम नहीं कर रहे तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल समाधान। पहले हॉरोस्कोप को सही पढ़वाएं।
हर समस्या ग्रह दोष नहीं होती, सही कारण पता होना जरूरी है। उपाय कम करें और सही करें। एक ही नियम अपनाएं, एक मंत्र, एक दान, एक सुधार। ज्यादा उपाय बिखरा हुआ प्रभाव डालते हैं। जीवन में 3 बदलाव सबसे असरदार हैं। रूटीन फिक्स करें, स्किल इंप्रूवमेंट करें और हेल्थ सुधारें। मानसिक दृष्टिकोण बदलें। ये समझ लें कि हर समस्या ग्रह नहीं, कई बार निर्णय होती है। कुछ परिस्थितियां हॉरोस्कोप में फिक्स्ड होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में आप कितना आगे जाते हैं यह आपके कर्म पर निर्भर है। अगर हॉरोस्कोप के उपाय काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको केवल उपाय नहीं, अपना कर्म और दृष्टिकोण भी बदलना होगा। हॉरोस्कोप रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। उपाय सहारा दे सकते हैं, लेकिन सफलता आपके कर्म से ही आएगी। ज्यादा उपाय बिखरा हुआ प्रभाव डालते हैं। जीवन में 3 बदलाव सबसे असरदार हैं। रूटीन फिक्स करें, स्किल इंप्रूवमेंट करें और हेल्थ सुधारें। मानसिक दृष्टिकोण बदलें। ये समझ लें कि हर समस्या ग्रह नहीं, कई बार निर्णय होती है। कुछ परिस्थितियां हॉरोस्कोप में फिक्स्ड होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में आप कितना आगे जाते हैं ये आपके कर्म पर निर्भर है। अगर हॉरोस्कोप के उपाय काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको केवल उपाय नहीं, अपना कर्म और दृष्टिकोण भी बदलना होगा। हॉरोस्कोप रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। उपाय सहारा दे सकते हैं, लेकिन सफलता आपके कर्म से ही आएगी। यह वास्तविक आध्यात्म है, यही असली ज्योतिष है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इसे सुना, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। ईश्वर आपको स्वास्थ्य, संतुलन, समृद्धि और एक उज्जवल भविष्य प्रदान करें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद और आशीर्वाद।